आज 25 जून है और आज से ठीक 50 साल पहले देश में 21 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा हुई थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौर था और उन्हीं की सिफारिश पर उस वक्त के राष्ट्रपति कमरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। और इसी आपातकाल को लेकर बीजेपी आज पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कल यह विषय प्रधानमंत्री ने भी उठाया था। उन्होंने इमरजेंसी को लोकतंत्र को कुचलने वाला करार दिया था। 25 जून 1975, ठीक 50 साल पहले आज के ही दिन देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के फैसले पर विपक्ष के नेताओं को मीसा के तहत जेल में डाला गया था और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। विपक्ष के संविधान बचाओ अभियान का जवाब देने के लिए बीजेपी ने आपातकाल को ढाल बना लिया और आज बीजेपी देश भर में इमरजेंसी के खिलाफ कई कार्यक्रम करेगी। यही नहीं, जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पर आयोजित कार्यक्रम डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी को संबोधित करेंगे। आपातकाल पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी की सुगबुगाहट कल ही मिल गई थी, जब पीएम मोदी ने इसे उछालकर कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया था। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। विपक्षी खेमे से उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया है, जहाँ पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें, जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ज्यादा ठीक रहता। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम दिन है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट आज उनकी जमानत पर फैसला सुनाएगा। उनको निचली कोर्ट से जमानत मिली तो उसको ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और आज दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में अभी जेल में रहेंगे या फिर जमानत पर बाहर आ जाएंगे, आज इस पर फैसला हो जाएगा। दरअसल 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस वजह से केजरीवाल जेल से निकलते निकलते रह गए। इसी मामले में आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आएगा। 21 जून को अदालत ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था। 20 जून को निचली अदालत ने 1 लाख के मुचलके पर रिहा करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया था। वहीं जब हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दे। अब 26 जून यानी कल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान से भड़के हुए हैं संत, ब्रज के संत, और उन्होंने एक फरमान जारी किया है। महापंचायत की है और उसमें कहा है कि वो अपने बयान पर माफी मांगे, नहीं तो फिर उनको राधा रानी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और ब्रज के जो 84 क्षेत्र के मंदिर हैं, 84 कोसी क्षेत्र के, उसके किसी भी मंदिर में उनको प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का यही बयान, जिस पर ब्रज के संतों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बरसाना में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें पास के संतों के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा को भी न्योता भेजा गया, लेकिन वो नहीं पहुंच सके। साथ ही उन्होंने राधा रानी के बाद रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को गंवार बताकर एक बार फिर विवादों को हवा दे दी, जिस पर संत समाज भड़का हुआ है। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। अभी जाना कहाँ राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है। जो प्रकट हुई वो सदा प्रकट है। इतना ही नहीं, ब्रज महापंचायत से ये भी फरमान जारी हुआ, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। प्रदीप मिश्रा को ये चेतावनी दी गई है कि वो 3 दिन के अंदर अपने किसी भी मीडिया माध्यम से माफी मांगे और उसमें ये कहें कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने राधा रानी के खिलाफ ऐसी बात कही। ये मेरा कथन सत्य से सर्वथा परे है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।